topic is cytodifferentiation in trachyary elements and sieve tubes. तो सबसे पहले जो टर्म है साइटोडिफरेंशिएशन, इसके बारे में समझते हैं। साइटोडिफरेंशिएशन का मतलब होता है, देखो प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो लगातार मेरिस्टेम से सेल्स बनाता रहता है जो कि अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, वो कोई भी एक प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लांट है उसके अंदर जो रूट का सेल्स होगा उसका काम क्या होगा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। स्टेम्स का काम क्या होगा कि अपवर्ड मूवमेंट के साथ लीव्स को सपोर्ट देना, और लीव्स का काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना प्लांट के लिए। तो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के पास अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो अलग स्पेसिफिक फंक्शन क्यों परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अब अनडिफरेंशिएटेड सेल से डिफरेंशिएटेड सेल का बन जाना, उसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। साइटो का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेल का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या हम मतलब समझे इसका, कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्लांट के अंदर जो मेरिस्टेम बना रही है उससे डिफरेंशिएटेड सेल्स का बनाना जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, साइटोडिफरेंशिएशन। अब हमें साइटोडिफरेंशिएशन किसके अंदर पढ़ना है, ट्रेचेरी एलिमेंट्स और सीव ट्यूब्स का। ट्रेचेरी एलिमेंट और सीव ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है प्लांट के अंदर। ट्रेकिया जिसको कहा जाता है वो जाइलम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जाइलम का क्या काम है, वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना प्लांट्स के अंदर। और जो ये सीव ट्यूब्स है ये किसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फ्लोएम का। फ्लोएम आपको पता है कि फ्लोएम किस लिए काम किया जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए। तो अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रेचेरी एलिमेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है सेल एनलार्जमेंट। तो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मेरिस्टेम के पास है, सबसे पहले वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब वो लेंथ में भी और विड्थ में भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप किसी भी डिफरेंशिएशन का क्या होगा, सेल एनलार्जमेंट। नंबर 2, सेल एनलार्जमेंट के बाद क्या होगा, जो उसके अंदर का मटेरियल है, जैसे कि आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। वो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद किसकी एक लेयर बन जाएगी, लिग्निन की। तो नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, सेल डिपोजिशन। और यहाँ पे किस चीज का डिपोजिशन होगा ट्रैकिया के केस में, लिग्निन की। लिग्निन एक केमिकल है। अब जो हमारा सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेल है जो एनलार्ज हो चुका है, इसकी जो बाउंड्री है वो क्या होने लग जाएगी, थिक होने लग जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या डिपॉजिट होने लग जाएगा, लिग्निन। अब ये लिग्निन जब डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ का मतलब होता है कि ऑलरेडी सेल के अंदर ये वाला फेज ऑलरेडी प्रोग्राम किया होता है कि जब सेल डिफरेंशिएटेड होता है तो उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या हो जाता है, डेड होना शुरू हो जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म डेड होना शुरू हो गया, उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो लिक्विड मटेरियल है, और जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब क्या होने लग जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, रप्चर हो जाएगी, और वो जो सेल है वो कैसा बन जाएगा, डेड सेल बन जाएगा। इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये होलो ट्यूब बन जाएगा, और जो कि कैसा होगा नेचर में, डेड। इसलिए कहा जाता है कि जो जाइलम है वो बेसिकली क्या होता है, डेड इन नेचर। डेड इन नेचर का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैकिया है जो उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो डेड हो चुका है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड प्रोग्राम सेल डेथ। लास्ट जो इसका स्टेप होगा वो होगा मैच्योरेशन। अब सेल के मैच्योर होने का मतलब क्या है कि अब सेल क्या हो गया है, डिफरेंशिएटेड हो गया है। डिफरेंशिएटेड मतलब अब जब ये होलो ट्यूब बन गई, सपोज अब ये पूरा का पूरा जो सेल था उसका जो प्रोटोप्लाज्म था वो ड्राई हो गया,
अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स थी वो भी बिल्कुल रप्चर हो चुकी है, वो भी डेड हो गई है। तो जो ये होलो ट्यूब है इसके अंदर पिट्स एंड परफोरेशन, छोटे छोटे ऐसे होल्स बन जाएंगे। है ये बिल्कुल डेड, लेकिन पिट्स और परफोरेशन इसके अंदर होंगी, जिसकी मदद से जो ये जाइलम है, जो ट्रेकिया है जाइलम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वो अपना काम कर पाएगा और वाटर इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेकिया का काम ही क्या है? जाइलम को सपोर्ट करना। जाइलम क्या काम है? जाइलम का काम है कंडक्ट करना वाटर को। तो वाटर का कंडक्शन शुरू हो गया थ्रू ट्रेकिया। कैसे? पिट्स और परफोरेशन से। तो ये जो वाटर का मूवमेंट है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पार्ट इसका खत्म हो गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है कि जो सीव ट्यूब्स हैं उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो क्या इसका हेडिंग बनेगा डिफरेंशिएशन, और वी कैन से साइटो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इन सीव ट्यूब्स। अब जो ये सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल जिसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्लोएम के। फ्लोएम जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वेस्कुलर बंडल का, जो किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है? फूड मटेरियल का प्लांट्स के अंदर। तो अब जो ये सीव ट्यूब्स है इसका कैसे होगा डिफरेंशिएशन? तो वही पहले क्या होगा, हर इमेच्योर सेल या अनडिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएटेड होने से पहले उसका क्या होता है? सेल एनलार्जमेंट एंड इलोंगेशन, मतलब उसका लेंथ और उसका विड्थ सबसे पहले क्या होता है? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नंबर सेकेंड, इसके अंदर होगा सीव ट्यूब फॉर्मेशन। अब उसके अंदर जो सेल्स हैं उसकी वॉल्स के अंदर क्या बन जाएंगे बेटा? होलो पोर्स बन जाएंगे, जो कि किसका काम करेंगे? सीव ट्यूब्स का। नंबर थर्ड, सिलेक्टेड सेल डिग्रेडेशन। अब जब हम जाइलम के बारे में या ट्रेकिया के बारे में बात कर रहे थे इससे पहले, तब वहां पे क्या था? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब उसके अंदर सेल के अंदर जितना भी मटेरियल था, चाहे वो न्यूक्लियस था, चाहे उसका प्रोटोप्लाज्म था, चाहे उसका जितना भी ऑर्गेनेल्स थी, सबका डिग्रेडेशन हो गया था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सिलेक्टेड सेल डिग्रेडेशन। इसका मतलब सेल के सभी कंपोनेंट्स की डेथ नहीं होनी, सभी कंपोनेंट्स डिग्रेड नहीं होंगे, कुछ कंपोनेंट्स डिग्रेड हो जाएंगे और कुछ कंपोनेंट्स रिटेन हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है या हमारा गोल्गी एपेरेटस है, ये क्या हो जाएगा बेटा? डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा क्या रह जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये क्या कर लेगा? सेल रिटेन कर लेगा। रिटेन का मतलब इन कंपोनेंट्स की डेथ नहीं होगी। तो इसका मतलब कि जो ये पूरा का पूरा सेल था, ये डेथ तो नहीं हुई इसकी, तो ये सेल कैसा रहेगा? अलाइव रहेगा। सीव ट्यूब्स अलाइव सेल्स होते हैं, इसीलिए फ्लोएम को भी क्या कहा जाता है? लिविंग कंपोनेंट कहा जाता है। अब लेकिन इसका न्यूक्लियस तो क्या हो गया? डिग्रेड हो गया। तो न्यूक्लियस के बिना ये सेल अलाइव जो सेल है, लिविंग सेल है, वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो इसके बाद बेटा क्या होगा? कंपेनियन सेल्स बन जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपेनियन सेल्स। अब कंपेनियन सेल्स कहां से बन जाएंगे? जिन सेल से ये डिफरेंशिएट होगा उन्हीं मदर सेल से कंपेनियन सेल्स भी बन जाएंगे, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। और उसी न्यूक्लियस का इस्तेमाल या यूज कौन करेगा? हमारे सीव ट्यूब, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस अब एब्सेंट है। तो दोनों के दोनों मिलके, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है और न्यूक्लियस इसके पास है, तो ये दोनों कंबाइनली क्या करेंगे? हमारा फ्लोएम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना देंगे और फ्लोएम को अलाउ करेंगे कि वो वाटर फूड का ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। तो फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर भी क्या होगा? मैच्योरेशन। फाइनली जो सेल्स हैं वो मैच्योर होके फूड का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करते हैं। So it's all about the cytodifferentiation in trachyary elements and sieve tubes. Hope you understand it well. Thank you.